मैं क्रिप्टो करेंसी निवेशक हूं। मुझे क्या मिला? क्रिप्टो करेंसी पर देना होगा 30% टैक्स। इसी साल अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा आरबीआई। मैं हूं डॉक्टर आशीष जालवी, आपका डेस्टिनी डॉक्टर। गए 30 वर्षों से मैंने हजारों लोगों की करियर और बिजनेस 10x ग्रोथ करने में मदद की है। अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं नए फाइनेंशियल ईयर में आपको शॉपिंग करने के लिए पर्स में कागज के नोट रखकर बाजार जाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में अपनी डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में इसकी जानकारी दी। हालांकि पहले से चल रही बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने का कोई जिक्र बजट में नहीं किया गया है, लेकिन वित्त मंत्री ने क्रिप्टो करेंसी जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट पर 30% टैक्स वसूले जाने की घोषणा की है। बहुत भारी रकम होता है 30%। सरकारी क्रिप्टो करेंसी से इकोनॉमी को मिलेगा बड़ा बूस्ट, इसीलिए इसे बूस्टर बजट भी कहा जा रहा है। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। यह डिजिटल करेंसी भी दुनिया भर में चल रही बिटकॉइन और अन्य तरह की क्रिप्टो करेंसी की तरह ही ब्लॉकचेन और अन्य दूसरी क्रिप्टो टेक्निकों पर आधारित होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आने के बाद करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम बेहद आसान व सस्ता हो जाएगा। इससे देश की इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलने की संभावना है। साथ ही इकोनॉमी के डिजिटलाइजेशन को भी तेजी मिलेगी। क्रिप्टो करेंसी रखने के अलावा ट्रांसफर करने पर भी टैक्स वित्त मंत्री ने बजट घोषणा में कहा है कि किसी भी तरह की वर्चुअल डिजिटल एसेट रखने पर अब 30% टैक्स चुकाना होगा। साथ ही इन वर्चुअली डिजिटली एसेट्स को किसी अपने रिश्तेदार या अन्य दूसरे को ट्रांसफर करने में भी 1% टीडीएस चुकाना होगा। गिफ्ट में क्रिप्टो करेंसी लेने वाले व्यक्ति से भी टैक्स वसूला जाएगा। इसके अलावा एनएफटी पर भी ये टैक्स लागू होगा। बता दे कि एनएफटी ब्लॉकचेन पर बेस्ड है और उसके सभी ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में ही किए जाते हैं। यानी गवर्नमेंट चाहती है जो आप क्रिप्टो करेंसी में डील ना ही करें, एक्सेप्ट अपना खुद का आरबीआई पे करे। तो आइए जानते हैं कि यह डिजिटल रुपया करेंसी नोट से कितना अलग होगा। क्या इसमें भी बिटकॉइन की तरह निवेश किया जा सकेगा? बैंकों की क्या भूमिका रह जाएगी? हम जो डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं उनसे यह डिजिटल रुपया किस तरह से अलग होगा? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी क्या है? यह कैश का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। जैसे आप कैश को लेन देन करते हैं वैसे ही आप डिजिटल करेंसी का लेन देन भी कर सकेंगे। सीबीडीसी कुछ हद तक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन या ईथर जैसे काम करती है। इसे ट्रांजैक्शन बिना किसी मध्यस्थ या बैंक के हो जाता है। रिजर्व बैंक से डिजिटल करेंसी आपको मिलेगी और आप जिसे पेमेंट या ट्रांसफर करेंगे उसके पास पहुंच जाएगी। ना तो किसी वॉलेट में जाएगी और ना ही बैंक अकाउंट में। बिल्कुल कैश की तरह काम करेगी पर होगी डिजिटल, मतलब इसका रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के पास रहेगा। यह डिजिटल रुपया डिजिटल पेमेंट से कैसे अलग है? बहुत अलग है। आपको लग रहा होगा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन तो बैंक ट्रांसफर, डिजिटल वॉलेट्स या कार्ड पेमेंट से हो ही रहे हैं, तब डिजिटल करेंसी अलग कैसे हो गई? यह समझना बेहद जरूरी है कि ज्यादातर डिजिटल पेमेंट चेक की तरह काम करते हैं। आप बैंक को निर्देश देते हैं, वह आपके अकाउंट में जमा राशि से वास्तविक रुपए का पेमेंट या ट्रांजैक्शन करता है। हर डिजिटल ट्रांजैक्शन में कई संस्थाएं लोग शामिल होते हैं जो इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो क्या तत्काल सामने वाले को मिल गया? नहीं। डिजिटल पेमेंट सामने वाले के अकाउंट में पहुंचने के लिए 1 मिनट से 48 घंटे तक ले लेता है। यानी पेमेंट तत्काल नहीं होता है, उसकी एक प्रक्रिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं लेजर पे देखते हैं, फिर ट्रांसफर करता है, कंप्यूटर ट्रांसफर, वहां से ओके होता है, फिर ही आगे बढ़ता है।
जब आप डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपये की बात करते हैं तो आपने भुगतान किया और सामने वाले को मिल गया, तुरंत कंफर्मेशन आ जाएगा। अभी हो रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन किसी बैंक के खाते में जमा रुपए का ट्रांसफर है, पर सीबीडीसी तो करेंसी नोट्स की जगह लेने वाले हैं। यह डिजिटल रुपया बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग होगा? बहुत ही अलग होगा। डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, यह बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से आया है जो 2009 में लॉन्च हो गई थी, जो मैंने पहले के वीडियो में आपको समझाया। अगर नहीं देखा होगा तो वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 देख लीजिए, तो आपको बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में पूरा समझ जाएंगे। इसके बाद ईथर, डॉजकॉइन से लेकर 50 क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में यह एक नए एसेट क्लास के रूप में विकसित हुई है, जिसमें लोग भर भर कर इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट लोग या कंपनियां जारी करती है। इससे आपकी मॉनिटरिंग नहीं होती है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता कौन कितना इन्वेस्ट कहाँ कर रहा है। गुमनाम रहकर भी लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिससे आतंकी घटनाओं व गैर कानूनी गतिविधियों में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। यही एक डेंजरस है जो गवर्नमेंट को भी डर लगता है, जो ये सब इलीगल कामों में ज्यादा यूज होता है। इन्हें किसी भी केंद्रीय बैंक का सपोर्ट नहीं है। यह करेंसी लिमिटेड है, इस वजह से सप्लाई और डिमांड के अनुसार इसकी कीमत घटती बढ़ती है। एक बिटकॉइन की वैल्यू में ही 50% तक की गिरावट दर्ज हो चुकी है हाल ही 1-1.5 महीने के अंदर। पर जब आप प्रस्तावित डिजिटल रुपये की बात करते हैं तो इसे दुनिया भर में केंद्रीय बैंक यानी हमारे यहाँ रिजर्व बैंक लॉन्च कर रहा है। ना तो क्वांटिटी की सीमा है और ना ही फाइनेंशियल और मौद्रिक स्थिरता का मुद्दा है। 1 रुपये का सिक्का और डिजिटल रुपया समान ताकत रखता है, पर डिजिटल रुपये की मॉनिटरिंग हो सकती है और किसके पास कितने पैसे हैं यह रिजर्व बैंक को पता होगा। हालांकि भारत के सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में से एक वजीरेक्स में एवीपी मार्केटिंग परिन लाठिया कहते हैं कि रिजर्व बैंक के डिजिटल करेंसी लॉन्च करने से बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पे इंटरनेशनली लोग भर रहे हैं, पैसे बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक तरह का एसेट बन चुकी है, जैसा गोल्ड, रियल एस्टेट वैसा, जिसका दुनिया भर में ट्रेड होता रहेगा। भारत में इसमें पीछे नहीं रह सकता। क्या अब तक किसी देश ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है? जी हाँ, 6 साल की रिसर्च के बाद पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने अप्रैल 2020 में 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए। लॉटरी सिस्टम में ई युआन बांटे गए। जून 2021 तक 2.4 करोड़ लोगों और कंपनियों ने ECNY यानी डिजिटल युआन के वॉलेट बना लिए थे। चीन में 3,450 करोड़ डिजिटल युआन यानी 40,000 करोड़ रुपए के लेन देन यूटिलिटी बिल्स, रेस्टोरेंट व ट्रांसपोर्ट में हो चुका है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक डिजिटल युआन की चीनी इकोनॉमी में हिस्सेदारी 9% तक हो जाएगी। अगर सफल रहा तो चीन पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला पहला देश बन जाएगा। जनवरी 2021 में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने बताया कि दुनिया भर के 86% केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं, यानी ब्लॉकचेन वगैरह में काम कर रहे हैं। बहामास जैसे छोटे देश ने तो हाल ही में सीबीडीसी के तौर पर $100 लॉन्च भी कर दिया है। कनाडा, जापान, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साथ यूरोपीय यूनियन भी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के साथ मिलकर डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी है, फ्यूचर में करना ही पड़ेगा। जैसा इंटरनेट नया नया आया था, कोई विश्वास नहीं कर रहा था, आज इंटरनेट के बिना जिंदगी नहीं है, वैसा ब्लॉकचेन के बिना, डिजिटल के बिना करेंसी काम ही नहीं करेगा। इससे डिजिटल करेंसी से लेन देन जल्द ही हकीकत बनने वाला है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की
डिजिटल करेंसी में रुचि क्यों बढ़ी है? डिजिटल करेंसी से यह 4 बड़े फायदे हैं। नंबर 1, एफिशिएंसी। यह कम खर्चीली है, ट्रांजैक्शन भी तेजी से हो सकते हैं। इसके मुकाबले करेंसी नोट्स का प्रिंटिंग खर्च, लेन देन की लागत भी अधिक है। नंबर 2, फाइनेंशियल इंक्लूजन। डिजिटल करेंसी के लिए किसी व्यक्ति को बैंक खाते की जरूरत नहीं है, यह ऑफलाइन भी हो सकती है। नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट, भ्रष्टाचार पर रोक। डिजिटल करेंसी पर सरकार की नजर रहेगी, डिजिटल रुपए की ट्रैकिंग हो सकेगी जो कैश के साथ संभव नहीं है। और नंबर 4, मॉनेटरी पॉलिसी। रिजर्व बैंक के हाथ में होगा कि डिजिटल रुपया कितना और कब जारी करना है। मार्केट में रुपए की अधिकता या कमी को मैनेज किया जा सकेगा। भारत में रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी पर क्या काम किया है, ये जानना जरूरी है। बहुत जन का मानना है जो डिजिटल करेंसी फेल हो जाएगा क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है, लेकिन भारत यूपीआई देखिए आज वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया है। भारत में 2-3 साल से डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, पर रिजर्व बैंक ने ना तो कोई रिसर्च पब्लिश की है और ना ही कोई पायलट प्रोजेक्ट किया है। रिजर्व बैंक का डिजिटल पेमेंट्स का वेब पेज बताता है कि सीबीडीसी के विकल्पों की पड़ताल जारी है, मतलब अभी भी रिसर्च चल रही है। किसी भी देश में बड़े स्तर पर डिजिटल करेंसी जारी नहीं हुई है, मतलब अभी भी कोई कंट्री को सक्सेस नहीं मिला है। तो सबको डाउट है भारत को किस तरह से सक्सेस मिल सकता है, लेकिन भारत में टेक्नोलॉजी का अभाव नहीं है। चीन में भी पायलट प्रोजेक्ट ही चल रहे हैं, इस वजह से कोई मॉडल सामने नहीं है जिसे देखकर काम किया जा सके और उसे अपनाया जा सके। चीन ने डिजिटल युआन के पैटेंट की कोशिश तेज कर दी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कुछ महीने पहले कहा था कि डिजिटल करेंसी पर हमारा काम चल रहा है, पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से जुड़ी चुनौतियां हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखनी होगी। हाल ही में 2021 क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल जारी हुआ है। इसे भारत की डिजिटल रुपए की दिशा में बड़ा कदम कहा जा रहा है, पर यह बिल सिर्फ कानूनी ढांचा बताता है। डिजिटल प्लान और लागू करने की प्रक्रिया इसमें स्पष्ट नहीं है, तो अभी भी ये थोड़ा अनक्लियर है। अभी आगे चलकर देखते हैं क्या और भी रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहा है, तो फिर सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो आशा करते हैं कि डिजिटल करेंसी के बारे में काफी क्लैरिटी मिली होगी, और प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा अगला वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद।